मुझे क्या होगा खानदान? अब इस बात को इतना बढ़ाओ चढ़ाओ मत। मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे दवाई दी, अब मैं ठीक हूँ। अब इस बात को खत्म करो। मैं आप लोगों के सामने हूँ, यानी इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना जरूरी नहीं है। आप खुद देखें, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करें मेरा। माशाल्लाह बेटा, पुरसुकून रहो तुम। कदीर, मुझे लगता है नसरीन ने तुम्हें काफी बदल दिया है। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? बस ऐसे ही कह दिया। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी ये बहन हर वक्त मजाक करती रहती है, पागल है ये तो। मजाक? मैं तो बहुत मजाकिया हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, लड़कियाँ नहीं उठी क्या? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे बेटा, आसिया की आज शूट नहीं है तो वो आराम कर रही है, इसलिए नहीं आई। नाजली तो उठती ही देर से है, तो उसे सोने दो, कोई बात नहीं। हाँ, सुन लिया मैंने आपा। ओह, नाजली पर ही तंज हो रहे। अगर पता चल जाता तो मैं बाहर ही नहीं आती अम्मी। अरे नाजली बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन तो ऐसी बात करने की क्या मैं जरूरत तो थी? सिर्फ ये कह रही थी कि उसे देर तक सोना पसंद है, और क्या बेटा कहा? ये देर तक सोए या जल्दी उठ जाए, तुम्हें क्या जरूरत है इसके बारे में कुछ कहने की? वैसे ही घर का माहौल खराब है। तुम नाश्ता करो बेटा, कुछ डालो ना इसकी प्लेट में। मम्मी, मैंने बस ये कहा कि उसे सोने दे, हद हो गई। अच्छा, दे रही वैसे हूँ। मूड अच्छा है काफी। मैं तुम पर तंज नहीं कर रही थी मेरी बहन, ये लो। हाँ, क्या जैतून भी डाल दोगी? ये चलो, लो, ठीक आसिया है? को भी जगा लेते हैं, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अम्मी, नाजली जाओ उठाओ उसे। वो तो जाग ही रही है, कमरे में नहीं थी। लो, आ गई। सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरी जान, कहाँ गई थी तुम? हाँ, सुबह बखैर मेरी प्यारी बहन। मैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्रेश बेगल्स लाई हूँ। क्या अपने बाबा से मिलने गई थी? बहुत दिनों से सोच रही थी जाने का। अच्छा किया तुमने। उन्होंने ये आपके लिए भेजे हैं। बेटा ये बताओ, तुम्हारे साथ कोई मसला तो नहीं है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। चलो अच्छी बात है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। मुस्तफा, तुमने देखा तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब एक साथ हैं। बस तुम्हारी कमी है मुस्तफा। तुम जानते हो कि हमारी बेटी आसिया कितनी मशहूर हो चुकी है, सब लोग जानते हैं इसे। काश तुम भी आज हमारे साथ होते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुमने इन बच्चों को मेरे हवाले किया था, इनकी जान से ज्यादा हिफाजत करती हूँ मैं। मेरी अपने बच्चों के लिए जान भी कुर्बान है मुस्तफा। तुम परेशान मत होना। चलो अब नाश्ता शुरू करो तुम लोग। अरे नाश्ता शुरू करो ना, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। ये जो मोहब्बत होती है ये बेआवाज होती है, कब आपके दिल में घर कर जाए आपको पता ही नहीं चलता। ये आंखें तुम्हें ही देखना चाहती हैं। सुबह खैर। उफ यार, अब ये समर पार्टी क्या बकवास है। अभी कह रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बाबा, तौलगा हर साल ये पार्टी करता है, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं। बेटी सुबह से मैगजीन और वेबसाइट पर यही चल रहा है। इसी पार्टी में तो फजूल हरकतें हो रही थी। कम से कम इस बार ये सब ना हो। देखें, तौलगा पहले से बहुत समझदार हो गया है पापा। क्या गलत कह रही हूँ? हाँ ठीक कह रही हो, ऐसे ही है। इन दिनों वाकई वो बहुत समझदारी वाले काम कर रहा है। लेकिन बेटी ख्याल रखना कि ये दोबारा गलती ना करे। कोशिश करना कि कोई भी प्रेस वाला इससे बात ना करे। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं खुद भी इस पार्टी में मौजूद होंगी बाबा। प्रेस वाले को संभाल लूंगी मैं। लेकिन खुदा के लिए आप परेशान ना देखो हो। बेटी, खुदा के लिए दोबारा किसी मुश्किल में मत पड़ जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैगजीन और मीडिया वालों से बिल्कुल दूर रहे। हर चीज तैयार है मतलब। जी बाबा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, क्या शुक्रिया। ठीक है। ओह तौलगा,
हकान मेरे भाई, इस बात को कहीं लिख दो। यूं समझ लो कि एक नया तोलगा तोना इस दुनिया में आ गया है। सुबह उठकर ऐसे महसूस होता है जैसे तितली की तरह हवाओं में उड़ रहा हूँ। मुझे लगता है हमें इतना ज्यादा जोश में नहीं आना चाहिए भाई। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या करोगे? भाई मैं किसी बात को तोड़ मड़ोड़ नहीं रहा हूँ, जो मुझ पर गुजर रही है वो बयान कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए। उसके पीछे ना पड़ूं ये कह रहे हो तुम मुझसे? हाँ, ताकि तुम इसके आदी ना हो जाओ और तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, बस। मोहब्बत की उड़ान भर चुका हूँ, अब तुम रोकोगे मुझे? आशिक हूं मैं, और जिससे प्यार करता हूं उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो ये सब कुछ अपने पास रखो, ये मौजू खत्म। चलो आ जाओ। सलाम। माफी चाहता हूँ, गलत आ गया, माफी चाहता हूँ। ये लड़की कौन है? कसम से मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। पार्टी के सरप्राइज के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया जरूर था, लेकिन यकीन जानो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, मुझे भी पुरसुकून करो, ठीक है? कोई मसला नहीं है, कुछ गलत नहीं किया हमने। तुमने तो उसको फोन नहीं किया? हाँ। ठीक है, हम नहीं जानते इसे, गलती से आ गई होगी। हाँ बिल्कुल नहीं जानते। असिस्टेंट ने ही फोन करके बुलाया होगा। कोई मसला नहीं, तुम यही रुको। हाँ। मैं अंदर जाकर उससे बात करता हूँ, तुम यहाँ पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है। ओह मोहतरमा, आप गलत कैरावन में आ गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ और वो आपको सही कैरावन में लेके जाएंगे। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मैं एलिफ हूँ, डायरेक्टर ने भेजा है मुझे। डायरेक्टर ने भेजा है? जी हाँ। हाँ मैं इस सीन में गेस्ट अपीयरेंस हूँ। हम साथ में रिहर्सल करेंगे। ठीक है, हम बाहर चल के भी रिहर्सल कर सकते हैं, यहाँ क्यों? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मैं एक्टर नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें टीवी पे आना चाहिए। ठीक कह रहे हैं वो, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अदाकारी के लिए खूबसूरती जरूरी नहीं, समझ गई? मुझे मालूम है, दरअसल डायरेक्टर हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा एक बार आजमा लेते हैं, वरना यादगार बन के रह जाएगा। ऐसा कहा? यादगार बन के नहीं रहना चाहिए। आप यहीं इंतजार करें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, आ रहा हूँ अभी। बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ? कोई बड़ा मसला नहीं है। वो डायरेक्टर है ना, उन्होंने कहा है कि तोलगा से सीख लो। उनको भी तोलगा ही दिखा, वो जो सीन होना है ना, हाँ? उसकी रिहर्सल करने आई है, और कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो तुम वही कर रहे हो जो मैंने कहा था। क्या मतलब है इस बात का? मैंने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। चुप हो जाओ। वही कहा। हाँ कौन? फजूल बातें करके दिमाग खराब मत करो मेरा। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, भूल जाओ, कुछ भी नहीं ऐसा, समझ गए? ठीक है। वो सीखने आई है यहाँ पर, डायरेक्टर की रिश्तेदार है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं तुम यहाँ से कहीं मत जाना, और आसिया को तो अंदर बिल्कुल मत आने देना, ठीक है? क्यों? अगर तुमने फ्लर्ट करना छोड़ दिया है तो इसे छुपा क्यों रहे हो? तुम कह देना कि वो डायरेक्टर की जान पहचान वाली है, वो नई है और तुम मदद कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आसिया यकीन करेगी इस पर? हाँ? चलो अच्छा ठीक है, जाओ। शुक्रिया मेरे भाई, हिलना नहीं यहाँ से। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या है? तुमने उसकी टांगों को देखा? हाँ मैंने देखी थी, लेकिन ये बोलकर बताने की जरूरत नहीं, देख चुका हूँ, लेकिन मैं अब वो पुराना वाला तोलगा नहीं हूँ, समझे? ठीक है। या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से बचा ले। तुम उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ोगे, एकदम नहीं। इसमें तो सोडा भी डालना है, और क्या है? अरे नाज़ली, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती हो, जरा मेरे पास आकर बैठो, साथ टीवी देखते हैं। तुम्हें जो देखना है देख लो तुम। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? वो काम था मुझे कुछ। बेटा, तुम इतने दिनों से बाहर घूम रही हो, थक गई होगी, घर में बैठकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं नहीं थकी अम्मी। जा कहाँ रही हो? पढ़ाई करने जा रही हो या कहीं और? नहीं। सुबह के प्रोग्राम खत्म कर दिए हैं अम्मी, अब दोपहर के प्रोग्राम करूंगी। नाज़ली क्या कह रही हो? अम्मी, मैं मजाक कर रही थी। मुझसे ऐसा मजाक मत किया करो, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। ये पूछगछ कब तक चलेगी? ये मेरे ऊपर कैसा दबाव है? मेरी जान, ये कैसा सवाल है? मैं अपनी बेटी से कुछ पूछ भी नहीं सकती क्या? मेरी बहन अभी बाहर गई है, आपने उससे पूछा है कि कहाँ जा रही है? वो गोश्त लेने के लिए गई है, मैंने खुद भेजा है। मेरे जहन में कुछ काम के प्लान है, इसलिए जा रही हूँ अम्मी। तुम अदाकारी करने जा रही हो? नहीं, अदाकारी नहीं अम्मी। अगर ऐसा है तो कसम खाओ। कसम खाती हूँ, अगर चाहे तो आपके सर की कसम खा लेती हूँ। प्यारी अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर के मुतालिक काम है।
अच्छा, तुम कंप्यूटर के बारे में काम कर रही हो? चलो चलो ठीक है, तुम जा सकती हो। अल्लाह तुम्हें इसमें कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नसरीन, हाँ बोलो मेरी जान। वो आज शाम को क्या पहनने वाली हो? क्या है आज शाम को? हाँ? अरे मैं नहीं आ रही। तोलगा ने उस तकरीब में उम्र की एक हद रखी है और उस उम्र में मैं नहीं आती क्योंकि मैं बड़ी हूँ। ये क्या बात हुई नसरीन? क्या तुम्हें नहीं पता था इस बात का? वैसे भी मुझे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तोलगा की ऐसी तकरीबात वैसे भी पसंद नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता था। तुम्हें इसकी तकरीबात के बारे में कोई इल्म नहीं था? नहीं तो ना ही उसने मुझे कभी बताया और ना ही मैंने कभी पूछा उससे। हाँ, मुझे इससे क्या। वैसे भी मैं तोलगा की इस तरह की तकरीबात के खिलाफ थी। शायद तुम्हें इल्म ना हो इस बात का। अजीब अजीब लड़कियां आती हैं वहाँ। क्यों, वैसे ऐसा भी क्या होता है उन तकरीबों में? वहाँ सिर्फ नौजवान लड़कियां जाती हैं, मॉडल्स जैसी। बस डांस वगैरह होता है, कोई अच्छी बात नहीं होती। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करूं, उसके बारे में जो सच है वो मुंह से निकल आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, बताती जाओ ना। और क्या होता है? मुझे तो लगा था कि वो इस साल इस तरह की तकरीब नहीं रखेगा क्योंकि तुम दोनों की तो शादी भी होने वाली है ना। लेकिन खैर, उस तकरीब में तुम उसके साथ होगी। तुम्हारे हाथ में उसका हाथ होगा तो कुछ बुरा नहीं होगा। नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं जा रही वहाँ। अरे इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, बताओगी मुझे जरा। वो यानी मुझे इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए नहीं जा रही वहाँ। वही एंजॉय करें ऐसी तकरीब। आसिया मेरी जान, हम सब जानते हैं कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन इतनी भी आजादी देना अच्छी बात नहीं है। हाँ? क्यों? क्या कुछ गलत हो जाएगा, यही कहने की कोशिश कर रही हूँ? मर्द है वो आसिया। हाँ, ये अलग बात है कि तोलगा काफी बदल गया है। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना करे। हाँ, वैसे क्या वो वाकई बदल गया? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आंखों पे पट्टी बंधी है, वो बदल गया है। वो इंतहाई नफीस और मोहब्बत करने वाला बन गया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मगर हाँ, मैं तुम्हारी जगह होती तो उस तकरीब में जरूर जाती। समझ गई? आगे अब तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, बेवकूफ की। पता नहीं, उम्मीद है वैसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। हो जाएगा। तुमने मुझे ये बात देर से बताई है। अगर पहले बता देती तो मैं ये सब पहले ही खत्म कर चुकी होती। मगर मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। यानी मुझे ये समझ नहीं आया कि जब हम शरीफी का दिल जीत लेंगे तो फिर उन्हें कैसे अलग करेंगे। हम सिर्फ शरीफे का ही नहीं, कदीर और बाकी सबका भी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत और एतमाद भी करेंगे मेरी जान। और हम ये खेल खुद से जाहिर नहीं करेंगे, वो खुद ही इस खेल को जाहिर करेंगे और खुद ही खराब करेंगे। देखते हैं। आसिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आसिया की कमजोरी काम नहीं है, और ना ही तोलगा, और ना ही उसका काम है। उसकी कमजोरी उसका खानदान है। मैं उसे वहीं से तोड़ूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ चलेंगे, वक्त के साथ साथ, सब्र से, ताकि वो पूरी तरह टूट जाए। क्या मैं आयशा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? आयशा को मैं अपने दिल की आंखों से देखता हूँ। दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। उसके बाद नवीन एमरे का हाथ पकड़ती है। क्या कर रही हो? एक मिनट। देखो, ऐसे नहीं।
हमें इशारों से करने की जरूरत है। हम दोनों बस बैठकर डायलॉग ही पढ़ लेते हैं, बस वही कर लेंगे। मुझे लगता है वही काफी होगा। जैसा लिखा है वैसा करो ना तोलगा। मैं ये सीखना चाहती हूँ, मान जाओ ना। ठीक है। या मेरे खुदा, अब ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हाँ कहो। हेलो हकान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, क्या काम है? कुछ नहीं, बस मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ओह अच्छा, पहले तो कभी इस तरह बात नहीं की तुमने। तुम भी मुझसे नाराज हो क्या हकान? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? कसम से हकान, मैं माफी मांगती हूँ। उस वक्त मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हो गई थी। असल में मैं सेट के बहुत करीब एक कैफे में बैठी हूँ। अगर तुम आ जाओ तो बैठकर बात करते हैं। नहीं नाजली, मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम करने हैं। वैसे तुम क्यों नहीं आ जाती यहाँ? मैं वहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ, मैं नहीं आ सकती, इसीलिए तुम ही आ जाओ हकान। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आ रहे हो ना तुम? मैं लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें। हम सिर्फ बात करेंगे और फिर तुम चले जाना। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, मैं वादा तो नहीं करता मगर कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं वाकई तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्या बात है। चागला। जी कहिए हकान साहब। ये बताओ कि आसिया साहिबा कहाँ हैं? वो वहाँ पर हेयर ड्रेसर के पास है। कितना वक्त लगेगा उन्हें? अभी तो वो वहाँ तैयार हो रही है, उसके बाद शूटिंग होगी। कितना वक्त लगता है मुझे इसका अंदाजा नहीं। हाँ, वक्त लगेगा उन्हें। बिल्कुल। चलो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगा के आ जाऊंगा। हदिये, इधर आओ, इधर आओ। जी कहिए सुजन साहिबा। तुम्हें याद है ना जो अक्सर तुम पाए बनाती हो? तुम्हारे गांव की वो मशहूर पेस्ट्री है ना जिसमें कीमा और आलू होते हैं? हाँ, जिसके बारे में आप कहती हैं कि यहाँ पर मत पकाया करो, उसी की बात कर रही है ना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम वही बनाओ। क्यों? हम ससुराल जा रहे हैं। ससुराल? हम ससुराल जाएंगे और उनके लिए पेस्ट्री की ट्रे लेके जाएंगे और मुझे यकीन है कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो आप शरीफे आंटी की बात कर रही हैं? हाँ, इससे तो देखो जरा, तुम उस औरत से सिर्फ 2 दफा मिली हो और उन्हें शरीफे आंटी कहना शुरू कर दिया। अब अच्छे लोगों को मेरा प्यार से बुलाने का दिल करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, जाओ। हम शाम में होटल में ही ठहरेंगे। आज शाम यहाँ पार्टी होने वाली है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुजन साहिबा, ये ठीक है। शरीफे आंटी को तो मैं दिखाऊंगी। आपके पास 20 मिनट का वक्त है, फिर मैं आके देख लूंगा, ठीक है? हाँ अच्छा, तो 20 मिनट का वक्त है मेरे पास। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। क्या तोलगा की मोहब्बत में कोई नया धमाका हुआ? सुबह सुबह मुझे उसने एक शायरी भेजी और सुबह बखैर का मैसेज किया। क्या हुआ पागल लड़की, तुमसे रहा नहीं गया ना? हाँ, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? वो और क्या कर सकता है? लेकिन हैरत की बात यह है कि उसने कुछ अजीब किया है। शायरी तो उसे पसंद नहीं थी लेकिन शायरी ही भेज दी है और वो भी खुद ही लिखी है उसने। सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आई। बयान नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ, वाकई में। देखो तुम गलत कर रही हो आसिया, उसे सिर्फ एक मौका देकर देखो, सिर्फ एक मौका। हाँ, लेकिन तुम जितना कह रही हो ये उतना भी आसान नहीं है। वैसे सोच रही हूँ कि क्यों ना तकरीब में चली जाऊँ। हाँ, तुम तो बड़ी चालाक निकली। तुम्हारा भी दिल कर रहा है जाने का।
अब ये बात कहाँ से आ गई? अपने लिए नहीं कह रही हूँ, साथ में काम करते हैं ना, इसीलिए तो कह रही हूँ। जाना चाहिए, पीआर के लिए अच्छा होता है ना। अगर नहीं गई तो लोग बिला वजह बातें बनाएंगे हमारे बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम्हें जाना चाहिए, है ना? खैर अब मैं फोन रखती हूँ, मैं जाकर तोलका को बता देती हूँ, वो खुश हो जाएगा बेचारा। तुम बहुत होशियार हो लड़की। अब तो वाकई तुमसे डर लगने लगा है मुझे। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया तोलगा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। क्या मैं तुम्हें एक बिल्कुल सच बात कहूँ? हाँ कहो। तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो ना? हाँ बिल्कुल। देखो, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। तुम बहुत हसीन हो, पुरकशिश हो सकता है कि तुम कैमरे पर भी अच्छी लगो, लेकिन ये सब काफी नहीं होता है। जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। मेरी इस बात को मत भूलना। वैसे जितने भी लोग मैंने अब तक देखे हैं वो इसके बरक्स ही कहते हैं। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया है, कहा कि कॉल करना। अगर तुम एक दिन पहले आ जाती तो शायद मैं भी यही कहता, लेकिन तुम एक दिन से बच गई हो तो खुशनसीबी समझो। क्या मतलब? बस मजाक कर रहा था। ये एक लंबी कहानी है, इतनी आम नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा नंबर जरूर मांगने वाला हूँ, मगर किसी और काम के लिए, अगर तुम देना चाहो तो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। हाँ, सेट पर मिलते हैं। हद है, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। क्या हम दोबारा करें? नहीं, तुम कुछ नहीं भूली हो। तुम्हें शायद अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलेगा तुम फौरन सब करना शुरू कर दोगी। समझने की कोशिश करें, मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। चलो ठीक है, दोबारा करते हैं। तैयार हो? शुरू करें ना, क्या कहती हो? तो तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो फिर। क्या मैं आयशा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? आयशा को मैं अपने दिल की आंखों से देखता हूं। उससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। हम रिहर्सल कर रहे थे। कैसी रिहर्सल? ये साथ काम करने वाली एक अदाकारा है, ये हमारे साथ सेट पर भी मौजूद होगी, उसी की तैयारी कर रहे थे, और कुछ नहीं। मैं एलिफ हूँ। एलिफ? क्या किसी मशहूर अदाकार के कैबिन में होना कोई आम बात है? वैसे ही एलिफ साहिबा यहाँ पर क्यों मौजूद है? रिहर्सल कर रहे थे, और कुछ भी नहीं। जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो बताओ क्या सोच रही हूँ मैं? हाँ? खैर, मुझे जाना चाहिए, सेट पर मिलते हैं। जरा सब्र करो। बस इतना ही था। वो डायरेक्टर है ना, कागी, उसकी जानने वाली है, साइड अदाकारा है, और ये हमारे साथ सेट पर शूट भी करेगी। इसे अदाकारी आती नहीं है, तो उन्होंने इसे यहाँ रिहर्सल के लिए भेज दिया था मेरे पास। ये सब कुछ जानने में मुझे जरा से भी दिलचस्पी नहीं है तोलका। तुमने उस लड़की के सीने पर हाथ रखा हुआ था, कुछ अंदाजा भी है? मैंने खुद देखा है। नहीं, एक मिनट रुको। आसिया, हम लोग अभी ये सीन शूट करने वाले हैं। क्या तुमने स्क्रिप्ट नहीं देखी? एक सीन में सीने पर हाथ रखता है, और मैंने जो कुछ किया वो अदाकारी थी। सच्ची में हम यहाँ पर सिर्फ रिहर्सल ही कर रहे थे। और सच बताऊं, मैं तो इस बात को जानता भी नहीं था कि वो मेरी कैरावन में मौजूद है। मैं हकान के साथ आया और मैंने दरवाजा खोला। उसे देखकर शॉक था। सच में नहीं पता था। तो मेरा यकीन करो, मैंने पूछा कि आप कौन, और उस वक्त तक मैंने काफी फासले से भी बात की। मैंने आते ही पूछा था कि यहाँ क्या कर रही हो। आखिर ये एक मंगनी शुदा आदमी की वैन है, तो उसने मुझे बताया कि काम से आई हूँ और मुझे डायरेक्टर ने भेजा है यहाँ पर रिहर्सल करने के लिए। अब मैं डायरेक्टर को तो मना नहीं कर सकता ना, तो हमने बस फौरन अपने डायलॉग्स पढ़े और रिहर्सल कर ही रहे थे कि इतने में तुम आ गई। आसिया, यकीन करो, ये चीजें मेरे साथ हो जाती। आसिया, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, तुम मेरा यकीन करो। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि ये सब कुछ मेरे साथ हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये मेरे साथ हो ही जाता है।
तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? जाहिर सी बात है यकीन नहीं आ रहा तोलगा। कैसे यकीन करूं मैं तुम पर? हाँ जाहिर सी बात है, जाहिर है। तुम क्यों यकीन करोगी? हाकान, क्या हाकान दरवाजे पर नहीं है? तुम चाहो तो उससे पूछ लेते हैं। कोई हाकान नहीं है। हाकान नहीं है तो तुमने हाकान को बाहर चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया था? अरे नहीं, इतना भी गलत मत समझो आसिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस खुद सोचो ये करूंगा क्या। और हाँ वैसे भी मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि तुम हैरान ना हो जाओ और वो बता दे कि अंदर रिहर्सल चल रही है। बस इतनी सी बहुत बात। हो गया तोलगा, मुझे अब कोई फजूल बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी। बस बहुत हुआ। आसिया, क्या है? शेर, वो शेर कैसा लगा तुम्हें? पसंद आया। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज बज़ाहिर खूबसूरत लगती है वो अंदर से खोखली होती है। आसिया, आसिया, तुम यहाँ कुछ कहने आई थी, वो बताओ ना क्या था? तकरीब में आने का सोच रही थी मैं। अब नहीं आओगी क्या? लेकिन अब इरादा बदल दिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है आऊंगी मैं? तुम जो चाहे कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। परवाह नहीं है मुझे तोलगा। जिसके साथ करनी है रिहर्सल करो। हाँ बस यही हो गया। मतलब चेहरे को संवारने का कारोबार? बिल्कुल। मुझे लगता है ये हटकर काम होगा और हमारे लिए बहुत आसान भी। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया है। मैं तो समझ रहा था कि तुम आज रात की पार्टी में आना चाहती हो। नहीं, कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर रहूंगी। पार्टी वगैरह में मुझे नहीं जाना कहीं। मतलब मैंने खुद से वादा किया है, क्योंकि मैं मीडिया से अपना चेहरा भुला देना चाहती हूँ, इसलिए दूर रहूंगी। जब तक कब तक? जब तक मैं पैसा ना कमा लूं और अमीर ना हो जाऊं। यार तुम तो बहुत ही अजीब लड़की हो। तुम तो जागते हुए बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस काम से अमीर हो जाओगी? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या कर सकती हूँ। क्या कहते हो, पार्टनर बनोगे? मैं भी कुछ नहीं कह सकता। दरअसल मैं थोड़ा परेशान हूँ। तुम्हारे उस अजीब रवैये ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था, बहुत ज़्यादा। मैंने तो तुम्हारे आते ही माफ़ी मांग ली थी या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज़ हो। ऐसी बात है तो ठीक है। ये हुई ना बात हाकान, क्या बात है? मैं बहुत पुरजोश हूँ। क्या बात है? तुम्हें यकीन है हम इस कारोबार से बहुत पैसा बनाएंगे? मैंने हर चीज प्लान कर ली है, भरोसा रखो। अम्मी, नाज़ली कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। कह रही थी कोई काम है और चली गई, इसलिए नहीं पूछा, कहीं गुस्सा ना हो जाए। नहीं तो मैंने पूछने के लिए थोड़ी कहा है आपसे। हो सकता है वो दोबारा अदाकारी करना चाह रही हो। हाँ? नहीं बेटा, वो अदाकारी नहीं करेगी, उसने कसम खाई है। कह रही थी कंप्यूटर से मुतालिक कुछ सीखेगी। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुशी हुई सुन के। वैसे अम्मी आज बहुत काम है, आसिया की रस्म भी तो करनी है। तुम्हारी नाजिया आंटी शाम तक आएंगी, मैं चाहती हूँ आसिया भी तब तक आ जाए ताकि उसकी नजर उतार ले। बिल्कुल सही कहा अम्मी, ये चावल बहुत अच्छे हैं, कोई कंकर भी नहीं है इसमें। हाँ बेटी, चावल में कंकर तो नहीं है, लेकिन इसमें खराब चावल है, वो निकाल दो। हाँ। अम्मी, क्या कोई मेहमान आने वाले थे? कौन से मेहमान की बात कर रही हो? देखें जरा। ये बारी साहब की गाड़ी है ना? नहीं तो इस गाड़ी में कौन आया है? अल्लाह अल्लाह। जो तुमने बनाया है उसे मत भूलना। इतनी मेहनत से बनाया है, इसको कैसे भूल सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, बस भी कर दो तुम। अरे ये यहाँ कैसे आ गई? क्या अब आप मुझे खुशामदीद भी नहीं कहेंगी शरीफे साहिबा? माफ कीजिएगा, आप लोगों को देखकर हैरान हो गई मैं। खुशामदीद। खुशामदीद। अरे माफ कीजिए, हम अचानक ही आ गए। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान न हो जाए शरीफे साहिबा। अरे कैसी बातें कर रही हैं, हम गैर थोड़ी हैं। खानदान। मैं दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन हमने आज घर की सफाई नहीं की, तो उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं मेरी जान, यहाँ ज्यादा खूबसूरती है। चले हम बाहर ही बैठ जाते हैं। आपके गार्डन जैसा तो नहीं है, लेकिन हमारा छोटा गार्डन बहुत अच्छा है। आइए ना। आपने बेकार में जहमत। अरे नहीं, कोई बात नहीं। कैसी जहमत मेरी जान?
माफ कीजिएगा, बैठिए ना, बैठे। अगर हमें पता होता कि आप आ रही हैं तो हम इंतजामात कर लेते। आप परेशान मत हो, बैठकर बातें ही कर लेते हैं। क्या मैं आयशा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? आयशा, मैं आयशा को अपने दिल की आंखों से देखता हूँ। पूरी दुनिया में उससे खूबसूरत कोई नहीं। तो क्या उसका दिल भी तुम्हारे लिए ऐसे ही धड़कता है? क्या हो रहा है यहाँ पर?